हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने गांव में हूं जिसका नाम है कोदहरा, जो कि बरदह थाना के आसपास है और आजमगढ़ में स्थित है। बड़ा ही सुंदर छोटा सा गांव है और यहाँ पर लोग जो हैं वो जानवरों से, पक्षियों से इतना प्यार करते हैं कि यहाँ पर मोर भी हर जगह आपको दिखाई पड़ जाएंगे, खेतों में, खलिहानों में, छतों पर, और अपनी सुंदरता बिखेरते हैं। और सचमुच ये हरियाली से भरा हुआ गांव है। हर जगह ही आपको पेड़ पौधे दिखाई पड़ जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने ही गांव के ग्राम देवता, जिन्हें हम लोग डी ठाकुर कहते हैं। और अब मैं उस रास्ते पर बढ़ूंगी और रास्ते में आप देखिए फसल कट चुकी है गेहूं की, और अनाज जो है वो मशीन से काटा गया है और घर पहुंच गया है। और देखिए कहीं पर पेड़ पौधे जो हैं जो दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं, और वो तालाब के आसपास का हिस्सा है। और कहीं कहीं आप देखिएगा कि बड़े बड़े पेड़ दिखाई पड़ते हैं। और ये जो आपको बरगद का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, ये अपने आप में बहुत घना है। सॉरी, पीपल का पेड़ है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे डी ठाकुर हैं। और डी ठाकुर की विशेषता होती है कि ये ग्राम देवता होते हैं। गांव के लोग इन्हें बहुत महत्व देते हैं। और कोई भी, चाहे वो मृत्यु का समय हो या फिर कोई, आप देखेंगे कि बच्चा किसी के घर में होता है, कोई गांव से शहर की ओर जा रहा हो, तब भी यहाँ पर ही आकर अपने जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, वो यहाँ पर ज़रूर करते हैं और अपना माथा टेकते हैं। तो हमारी ये डी ठाकुर का ये जो है वो रास्ता है, और आसपास खेत ही खेत है और गांव से थोड़ा दूर है। तो जैसा कि मैं बता रही थी डी ठाकुर के बारे में, हर गांव में एक अपना डी ठाकुर होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि इनका अपना कोई मंदिर नहीं होता है, लेकिन महत्व जिसे कहते हैं कि उसका एक अपना ही अलग महत्व है। और ये देखिए बहुत पुराना घना पीपल का ये वृक्ष है और इसके नीचे डी ठाकुर विराजमान है। लोग देखिए घंटियाँ, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो घंटियाँ भी चढ़ा कर जाते हैं। और डी ठाकुर जो है यहाँ पर पत्थर के रूप में, यहाँ पर जो हमारे यहाँ है वो, वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ढेर सारी मूर्तियाँ हैं। और ये मेरा मानना है कि सचमुच ये दुर्लभ मूर्तियाँ रही होंगी, क्योंकि इसके कुछ अवशेष हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सिर दिखाई पड़ता है, एक महिला की मूर्ति दिखाई पड़ती है। और जब हम छोटे थे तो बहुत ढेर सारी यहाँ पर मूर्तियाँ हुआ करती थी। और गौर से देखिए तो बिल्कुल वास्तुकला जो है ना वो दिखाई पड़ती है। देखिए बिल्कुल चेहरे उभरे हुए दिखाई पड़ते हैं। और पहले बहुत ढेर सारी मूर्तियाँ थी, मगर जिसे कहते हैं ना, बाहर में है तो कभी पागल तो कभी बच्चे, और पास के ही कुआं में जो है वो डाल आते हैं। और लोगों को इतना इसका महत्व शायद समझ नहीं आता, तो लोग उतना ध्यान नहीं रख पाए। मगर मैं हमेशा से मानती हूँ कि यहाँ पर अद्भुत कलाकृतियाँ जो हैं वो रही होंगी, और जिसे हम लोग शायद संभाल नहीं पाए। और अब देखिए दूर दूर तक खेत दिखाई पड़ रहा है, और बहुत ही अपने आप में जो है सुंदरता बिखरी हुई है। लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और हम भी यहाँ पर पूजा पाठ करने आए हैं, क्योंकि अगले दिन मुझे भी बाहर जाना है। तो बस देखिए धरती सुनहली दिखाई पड़ रही है दूर दूर तक, और ये यहाँ पर हम सभी आए हैं पूजा करने के लिए। तो फिर मिलते हैं पूजा के बाद। और लीजिए ये हम आ गए हैं अपने गांव के स्कूल के पास। और दूर में देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा जियो का टावर लगा हुआ है। और हमारा ये जो प्राथमिक स्कूल है ये बहुत बड़ा है। ये देखिए मिडिल सेक्शन है, जिसको कहते हैं ना इंटरमीडिएट सेक्शन,
और ये अपने आप में इतना बड़ा है कि बिल्कुल प्लेग्राउंड जितना है। और ये 2 हिस्से में है, एक तो प्राइमरी सेक्शन जो पास में है वो मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, और ये जो पूरी बाउंड्री आप देख रही हैं ना, ये पूरा का पूरा इंटरमीडिएट सेक्शन है। और यहाँ पर बच्चे जो हैं पढ़ते हैं, और जिन्होंने बहुत तरक्की की है। और अब उससे थोड़ी दूर पर आपको ढेर सारी दुकानें दिख जाएंगी, क्योंकि बाज़ार शुरू होता है जिसे हम बरौना बाज़ार कहते हैं। और यहाँ पर आपको वैराइटीज़ ऑफ दुकानें दिखेंगी। कभी लकड़ी की दुकान है, कहीं पर लकड़ी की दुकान है। तो ये देखिए, ये हमारा प्राथमिक जो है वो विद्यालय है, और साथ में ही सहकारी गोदाम भी है पास में। ये भी बहुत बड़ा है। आसपास देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ पर नाश्ता, और सुबह में लोग जब अपने गांव से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा जो है गपशप करते हैं। और ये जो हरे रंग की आपको गेट दिखाई पड़ रही है, और उसके बाद एक मंदिर भी है जो अभी शायद मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, मगर यहाँ पर आप देखिएगा कि दुकानें हैं। और ये यहाँ पर आपको टॉफ़ी से लेके चॉकलेट्स, तरह तरह का जो सामान है मिलेगा, और कोल्ड ड्रिंक से लेके सब कुछ। ये टेलरिंग की दुकान है, साइकिल जो किसी का ख़राब हो जाए तो वो मिल जाएगा। जनरल स्टोर्स यहाँ पर है, 2 दुकानें जो भी बंद है। फिर सोने चांदी की दुकान है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि यहाँ से जब बाज़ार शुरू होता है तो अपने आप में वो बहुत बड़ा है, और एक कस्बे के रूप में ही हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं, सब तरह की दुकानें हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद होगा। लाइक और सब्सक्राइब